बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद ऑर्गेनाइज़र्स को, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के हमारे दोस्त, हमारे शाहीन, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल का इंतज़ाम किया है। और ग़ालिबन चौथी है ये सोशल मीडिया समिट, और मेनली इस पे सोशल मीडिया पे बात की जाती है। और मेनली जो लोग हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के सोशल मीडिया हेड्स हैं। ऐसा ही है जी, आप सब लोग सोशल मीडिया हेड्स हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में, अपने अपने एरियाज़ में। एम आई राइट? चलो, तो पर्पज़ क्या हुआ कि आपको हमने कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसा दे के भेजना है कि आप अपने आप को इक्विप कर सकें। आपके पास कोई नॉलेज हो, आपके पास कोई स्किल्स हो, ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए से आप MSM का काम, मिशन का काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो इस मौजू पे तो बहुत से दोस्तों ने सुबह भी बात की, पहले सेशन में आप सुन चुके हैं। मेरे बाद भी बहुत से मुकर्ररीन तशरीफ़ लाएंगे, फाजल मुकर्ररीन, और जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं अपनी अपनी जगह, जिनका एक नाम है, एक मकाम है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं, अल्लाह के शुक्र से। मैं सिर्फ़ एक उस्ताद हूँ, मैं सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन हूँ, और मैं सिर्फ़ एक और पहलू पे आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, जो कि आज के दौर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है 5th जनरेशन वॉर। ठीक है जी, ये नाम आपने सुना हुआ है पहले? कितने लोगों ने सुना हुआ है 5th जनरेशन वॉर? माशाल्लाह, तकरीबन 90% दोस्तों ने ये नाम, ये बात, ये चीज़ सुनी हुई है। इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसके कुछ पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। चूँकि मुकम्मल तफसील में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। चूँकि सोशल मीडिया का और आज की इस वॉर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपस में। तो जब 5th जनरेशन वॉर है तो इसका मतलब है कि कोई 4th जनरेशन वॉर भी होगी, कोई 3rd जनरेशन वॉर भी हुई होगी, कोई 2nd जनरेशन वॉर भी होगी, और कोई 1st जनरेशन वॉर भी होगी। तो ये किसी को इसका मफहूम, बैकग्राउंड, इसका आइडिया है? पिछली जो वॉर थी, लाइक 1st जनरेशन वॉर, 2nd जनरेशन, ये क्या है? एनी आइडिया? किसी को नहीं पता। चले हम इस पे बात करते हैं। 1st जनरेशन वॉर जो थी, वो जब इंसान ने होश संभाला, जब इंसान के मुआशी या मजहबी मकासद सामने आए, तो जंग होती थी फरीकों के दरमियान कि 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग, एक बादशाह की फ़ौज, और उसके मुकाबले में एक और बादशाह की फ़ौज, और वो आमने सामने आके लड़ते थे तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से। वो जो जंग होती थी उसे हम कहते थे 1st जनरेशन वॉर। उसके बाद जब साइंस ने तरक्की की, इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ा, इंसानी शऊर आगे बढ़ा, तो उसने बारूद ईजाद किया, बारूद। और ये पिछली सदी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उस बारूद के साथ जो जंग हुई उसे हम कहते हैं 2nd जनरेशन वॉर। उस बारूद में क्या था कि फ़ौजें गन के साथ या इस तरह के हथियारों के साथ आपस में टकराती थी। तलवार और तीर का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका था। अब इंसान ने फिर मज़ीद तरक्की की, पिछली सदी में हम आ गए। 2nd वर्ल्ड वॉर जब हुई है तो फिर हमारे पास आ गई है 3rd जनरेशन वॉर। और वो क्या थी कि उस 3rd जनरेशन वॉर में हमारे पास हथियार था एरोप्लेन का, जंगी जहाज़ का, जो एक जगह से उड़ता है और दूसरी जगह पे जाके वो अटैक करता है। और उसमें वो सिर्फ उन मुतलका फ़ौजियों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पब्लिक भी उस जंग का हिस्सा बनती है। यानी पब्लिक के ऊपर बमबारी की जाती है, शहरों को तबाह किया जाता है, दूसरे मुल्क के अंदर जाके उसकी तनसीबात को तबाह किया जाता है। तो ये थी 3rd जनरेशन वॉर। अब इंसान ने मज़ीद तरक्की की, इंसान आगे बढ़ा, साइंस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा, जब उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो फिर आ गई है 4th जनरेशन वॉर। और ये बड़ी रिसेंट सी बात है, पिछले 25, 30, 40 साल पहले की बात है कि जब अमेरिका और रूस, रशिया, दोनों के पास बराबर की ताकत थी, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम अगर एक दूसरे पे एटमी हमला करेंगे तो ये दुनिया सारी तबाह हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि बजाय एटमी हमला करने के, बजाय मुल्कों पे कब्ज़ा करने के, फ़िज़िकल अपनी फ़ौजें भेजने के,
अब जंग की क्या सूरत हो, क्या तरीका हो, तो उसके लिए जो तरीका अपनाया गया, जो स्टाइल अपनाया गया, दैट वाज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द कंट्रीज़, कि दूसरे मुल्कों में आप इतना इन्फ्लुएंस करें प्रोपेगेंडा के ज़रिए, अपने जासूस भेज के, मीडिया के ज़रिए, मीडिया को यूज़ करें, उसमें अखबारों में टाइटल आर्टिकल लिखवाए जाएं डिफरेंट। तो इस चीज़ को जब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया दोनों मुल्कों ने, और इसे कोल्ड वार का नाम भी दिया गया, और ये हो गई फोर्थ जनरेशन वॉर। इसमें भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया, चूँकि अमेरिका सरमायादारी को लेकर चल रहा था और उसके मुकाबले में रशिया जो था वो कम्युनिज्म को लेकर चल रहा था। तो ये दो आइडियाज़ आपस में टकराते रहे। जब रूस का जवाल हुआ, रूस ख़त्म हो गया, अब अमेरिका दुनिया का अकेला बादशाह था। तो अब जो नई जंग है, जो अब इस सदी की जंग है जिसमें आज हम खड़े हैं, 21वीं सदी कहलाती है, 2022 में आज हम खड़े हैं, तो अब जो जंग हो रही है दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन वॉर। ठीक है, यानी पहली से गुजर के दूसरी, तीसरी, चौथी, और आज हम 5वीं जनरेशन की वॉर में मौजूद हैं। और आज हम इसी वॉर के हिसाब से बात करेंगे कि इसमें हमने और आपने क्या करना है, हमारा और आपका दुश्मन कौन है और वो क्या कर रहा है, और इस वार में किस तरह से वो हम पे अटैक करता है, और किस तरह से हमने इसमें अपने आप को डिफेंड करना है। तो ये अगरचे थोड़ी सी एकेडमिक गुफ्तगू है, लेकिन ये बैकग्राउंड बताना आपको बहुत ज़रूरी था कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने अब इस अगली जंग में किस तरह से जाना है। तो पहली वॉर में तो मैंने बताया हमारे पास असला क्या था, तीर, तलवार, नेज़े, भाले, ये हमारा असला था। फिर आ गया गनशिप, गन्स, स्ट्रेन गन, मशीन गन। थर्ड में असला क्या आ गया हमारे पास, हेलीकॉप्टर, जहाज, F-16, ये वाले सारे जहाज। फिर आ गया हमारे पास मीडिया, और अब हमारे पास असला क्या है फिफ्थ जनरेशन वॉर में, क्या असला है, एनी आइडिया? ये चीज़, मोबाइल फ़ोन, साइबर स्पेस, वेबसाइट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और सोशल मीडिया भी। और अब चूंकि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगे बढ़ चुका है, तो अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार क्या है, सोशल मीडिया, जिस पे अभी हम बात करेंगे। और आज सारा दिन इसी मौजू पे हमारी बात होती रहेगी। तो इस जंग में होता क्या है, अब आप लोग ज़ाहिर है सोच रहे हैं इसके ऊपर क्या होता है। कोई एक ख़बर है, कोई एक वाक़या है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मीनार पाकिस्तान पे एक वाक़या हुआ 14 अगस्त को, बड़ा रिसेंट बात है, सबको याद है। सुबह जब आपने अपना मोबाइल खोला तो आपको वहाँ पे एक तस्वीर नज़र आई, किसी दोस्त ने व्हाट्सएप किया था, आपको दुख लगा, अफसोस हुआ, आपने कहा यार ये क्या हो गया। चूँकि आप सारे बहुत शरीफ लोग हैं तो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा ये ऐसी कैसे हो सकता है ये सब कुछ। आपने बटन दबाया, एक बंदा, 2, 3, 4, 5, 10 दोस्तों को आपने फॉरवर्ड कर दिया, बगैर सोचे समझे कि ये क्या हुआ। आपने कंट्रोल नहीं किया अपने थॉट्स के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, आपने फॉरवर्ड किया। और सेम ये पूरे पाकिस्तान में ये हुआ, मैंने भी शायद यही किया होगा, क्योंकि गम था, गुस्सा था, खौफ था, और ये था कि ये बच्ची के साथ ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो हम अपने गमो गुस्से का इज़हार कैसे करते हैं, हमारे पास जो हथियार है हम उसको यूज़ करते हैं, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने उस न्यूज़ को फॉरवर्ड कर दिया बगैर ये सोचे कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, असल में ये वाक़या क्या होगा, कैसे हुआ होगा, हमने नहीं देखा। हमने कहा बस हमने अपना गुस्सा निकालना है। तो समहाउ हम सब ने अपने हिस्से का पार्ट उसमें प्ले कर दिया। आज 6 महीने के बाद क्या बना उस वाक़े का, सोचें, क्या ये वही वाक़या है जो उस वक्त सोचा था आपने? हम खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को खुश आमदीद कहते हैं जी, पैट के सेक्रेटरी जनरल और तहरीक मनाजिर कुरान के नज़्म आला, सर वेलकम। तो मैं जो तवज्जो दिला रहा हूँ आपकी, क्या आज ये वाक़या उसी तरह रिपोर्ट हो रहा है जिस तरह 14 अगस्त को हुआ था? यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा, चूँकि वक्त गुजरने के साथ आपको आइडिया हुआ कि ये वाक़या उस तरह नहीं था जैसे पहले दिन शो किया गया था। ये है सोशल मीडिया वॉर, और ये है फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसने आपके दिमागों पे कब्ज़ा कर लिया है एज ए होल, पूरी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और हम बग़ैर सोचे समझे अपने मोबाइल का बटन दबाते हैं, और हम एक ख़बर को दूसरी तरफ, चौथी तरफ,
10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 ग्रुपों में हम उसको फॉरवर्ड करते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इस खबर का असल मकसद क्या है, इसका माखिज क्या है, ये खबर क्यों फैलाई जा रही है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। आई होप आपने बात फॉलो की होगी। इसी तरह से अब इस खबर को हम ले लें ज़रा बड़े स्कोप के ऊपर। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। इस नज़रियाती मुल्क के बहुत सारे दुनिया में दुश्मन हैं। आपको पता है कौन से दुश्मन हैं? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन मुल्कों को पाकिस्तान का वजूद पसंद नहीं है, गवारा नहीं है, जो आपके मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अब वो ये काम फ़ौजें भेज के तो कर नहीं सकते। उन्हें पता है कि फ़ौजी मुकाबला पाकिस्तान से मुमकिन नहीं है। ना ही वो ये मुकाबला हमारे साथ कोई एटम बम मारे करेंगे, क्योंकि एटम बम अगर वो यहाँ फेंकते हैं उनके अपने मुल्क तबाह होते हैं। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि हम इन पे साइबर वार मुसल्लत करते हैं। पाकिस्तान पे हम 5th जनरेशन वार मुसल्लत करते हैं ताकि इस पाकिस्तान की जो यूथ है, 70% जो आबादी है, 25 साल से कम उम्र, 30 साल से कम उम्र, उसके दिमागों को माऊफ कर दिया जाए। उन्हें यह बता दिया जाए कि आपके मुल्क का तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं है, आपकी तो इकॉनमी तबाह हो रही है, आपका तो मुल्क तबाह हो रहा है, आप में तो सिंधु देश की तहरीक है, बलोच की तहरीक है, आपके यहाँ तो पख्तूनख्वा की तहरीकें चल रही हैं, आपका मुल्क तो टूटने वाला है। जब ये बात बार बार की जाएगी, बार बार ये बात की जाएगी, दोहराई जाएगी, अल्टीमेटली जहन बनेगा हाँ यार पाकिस्तान तो बड़ा कमज़ोर मुल्क है, ये तो टूट जाएगा, तो मैं क्या करूँ, मैं जल्दी यहाँ से निकलूँ। बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ जी हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हम ये मुल्क छोड़ देंगे। बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ जो मेरी उम्र के लोग हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे मुल्क स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ा रहे हैं कि वो ये मुल्क छोड़ के जा सकें। ये वो वॉर है जो दुश्मन ने आपके ऊपर मुसल्लत की हुई है, आपके दिमागों को माऊफ किया हुआ है, और उसके नतीजे में आप इस मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं या मायूस हो रहे हैं। मुझे तीसरी पर्ची आ गई है, मैं बहुत मुख्तसर करूंगा अपनी बात को। मेरा ख्याल है कि मैं अपना पॉइंट वाजे कर चुका हूं कि किस तरह से 5th जनरेशन वॉर आपके दिमागों को अपने इन्फ्लुएंस में लिए हुए, और इससे बचना कैसे है ये मेरे बाद आने वाले मुफक्किरीन आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ एक फाइनल बात कि जो भी आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे खबर मिले उस पर अंधों की तरह बिलीव मत कर लिया करें। मेरे बहुत से मीडिया के सीनियर दोस्त यहाँ मौजूद हैं, वो मेरे इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सोशल मीडिया पे मौजूद 90% खबरें गलत होती हैं, यानी बाद में गलत साबित होती हैं। लिहाजा इमीडिएटली किसी का मौक़िफ़ बाय ना कर लें, उसको आगे फॉरवर्ड ना कर दें, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी सी डस्ट बैठ जाने दें। 1-2 दिन के अंदर जब उस मामले का असल पहलू सामने आएगा तब आप उस पर अपनी राय दें। ये आज के लिए आपका लेसन है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, लिसनिंग एंड योर स्माइल्स। थैंक यू वेरी मच।